नाज़रीन, उज़वियात के ज़रिए लोगों ने अवाम की जेबों में से करोड़ों रुपए जो है वो इजाफ़ी निकलवाए और इस पर कप्तान ने अपने वज़ीर को सज़ा देने के बजाय जो है उसे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। और यहाँ भी कौमी यूथ ये कह रही है कि अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो करप्ट नहीं हैं। इसके बाद रेलवे का जो मामला हुआ था, साद रफ़ीक ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी अनथक मेहनत और काविशों से जो है वो ख़त्म किया हुआ जो ढांचा था रेलवे का, उससे रेलवे को बहाल किया, उसकी पटरी को जो है वो फिर से जो है वो शुरू किया। रेलवे जैसे ही पटरी के ऊपर आई थी कि शेख रशीद जो है वो उस पर आगे मुसल्लत हो गए और वज़ीर रेलवे बन गए और उनकी कारकर्दगी ऐसी रही कि 1 साल के अंदर जो है वो इतने सानिया हुए, इतने बड़े सानिया हुए कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो है वो रिकॉर्ड बन गया। और रेलवे की जो हालत है वो और रेलवे का जो प्रॉफिट था वो मनफी में चला गया और अच्छा खासा खसारा जो है वो शेख रशीद के होते रेलवे ने जो है वो पाकिस्तान को दिया। और फिर हमारे कप्तान ने क्या किया? कप्तान ने शेख रशीद को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया। जी लो जी, आपने रेलवे का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब आप को हम मुल्क देते हैं, आप इसका खिलवाड़ कर लें जैसे आपने रेलवे का किया। तो ये स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि जी कप्तान करप्ट नहीं है। अच्छा, चीनी स्कैंडल हुआ। चीनी स्कैंडल के अंदर आपने देखा जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार दोनों निकले चीनी स्कैंडल के अंदर से और अरबों रुपए के जो है वो घपले जो है वो सामने आए और इस चीज़ को पाकिस्तान तरीके से ख़ुद भी इस चीज़ को एडमिट कर रही है। और क्या किया गया? इन्होंने पार्टी, इस जो पार्टी है, पार्टी ने खुसरो बख्तियार और जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि थोड़ा सा जो मजबूरन इन्होंने जो सख्त रद्द-ए-अमल अपनाया तो जहांगीर तरीन ने जो इन एक्शन हो गए। उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि जो सादिक मोअम्मीन वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मजबूरन जो है वो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को भी एनआरओ दे दिया। तो फिर भी कहा जाता है जी वज़ीर-ए-आज़म साहब करप्ट अभी तक नहीं है, यानी कि माफिया के सरगना हैं, माफिया को चला रहे हैं लेकिन वो करप्ट नहीं है। अच्छा, रिंग रोड का मामला हुआ, वहाँ से जुल्फ़ी बुखारी और चौधरी सरवर साहब के नाम सामने आए और भी बहुत से नाम सामने आए। अभी रोड बनी नहीं है तो 35 अरब से ज़्यादा की जो है वो उसके अंदर घपले हो चुके थे। तो जुल्फ़ी बुखारी ने फेस सेविंग के लिए आर्जी तौर पर जो है वो इस चीज़ से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी को पाकिस्तान से भगाकर बाहर भेज दिया गया। लेकिन कहा जाता है, कौमी यूथ की तरफ से ये कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब करप्ट नहीं है, अभी भी करप्ट नहीं है। अच्छा जी, चौधरी सरवर साहब जो वज़ीर अवाबाजी हैं, उन्होंने PIA के जो पायलट्स थे उनके मुतल्लिक़ एक गैर ज़िम्मेदाराना जो बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर और उसको पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था और उसके बाद ये नतीजा निकला कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो पायलट्स थे, पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स थी उनको बंद कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के जो पायलट्स थे उनको बिठा दिया गया था। तो ये हुआ कि 2 साल या 1.5 साल का जो अरसा गुजरा उसके दौरान पाकिस्तान PIA का ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लाश सामने आया। अच्छा, पेशावर BRT देख लें जी, कप्तान का बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था, जो जंगला बस लाहौर मुल्तान जो इस्लामाबाद वाली थी, ये तो जंगला बस कहा करते थे, जो 35 अरब में तैयार हो गई थी एक। तो यहाँ ये है कि इन्होंने पेशावर BRT बनाया, 120 अरब के लगभग जो है वो इन्होंने ख़र्च किए और टोटल जो इन्होंने अमाउंट ख़र्च करनी थी वो मेरे ख्याल में 30 अरब से भी कम थी। तो इतना बड़ा मनसूबा बन गया और जो 30 अरब से कम था वो 120 अरब को क्रॉस कर गया और उसमें जो है वो 5 से 6 साल भी लगे और फिर भी जो है उसके अंदर जो करप्शन हुई, ये नहीं कि समझे कि पेशावर BRT को आप करप्शन की मदर ऑफ़ करप्शन कह सकते हैं। और इस मदर ऑफ़ करप्शन के अंदर उनके अपने जो थे पहले वज़ीर आला थे और अभी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक साहब, वो और दीगर वज़ीर उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो कप्तान है, कप्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही जो है वो किसी इदारे ने जो है एक्शन लेकर उनसे जो है वो करप्शन की तफसीलात मांगी या जो करप्शन निकली उसका जो है वो उनसे हिसाब लिया गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, बिलियन ट्री मनसूबे को देख लें जी। बिलियन ट्री मनसूबे के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिमार्क्स दिए हैं कि बिलियन ट्री जो मनसूबा है, जितने ट्रीज़ का कहा जाता है इतने नज़र नहीं आते, इतने मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ एडमिट की गई है कि बिलियन ट्री मनसूबा जो था उसके अंदर बहुत बड़े जो नहीं कि आप कह लें कि मेगा करप्शन हुई है बिलियन ट्री मनसूबे के अंदर। लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म ने किसी से नहीं पूछा, कप्तान अब भी जो है वो कौमी यूथ के मुताबिक सादिक व अमीन है, वो करप्ट नहीं है। और अभी आप देखें ये जो नया स्कैंडल सामने आया जिसके लिए तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी के एक साबिक रहनुमा थे, बानी रहनुमा अकबर एस बाबर, उन्होंने जो एक पिटीशन दायर की थी 2014 के अंदर,
तो ये 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुँह छुपाते फिर रहे थे, कभी भाग रहे थे, कभी कह रहे थे जी इलेक्शन कमीशन के ये दायरे इख्तियार के अंदर नहीं आता। लेकिन ये है जी कुछ करके देर आए दुरुस्त आए वाली हिसाब हुआ। तो अभी जो एक सिक्योरिटी कमेटी थी उन्होंने बताया जी तहरीक इंसाफ के 65 जो है वो अकाउंट्स थे जिसमें से उन्होंने 12 मेंशन किए, 53 जो है वो इन्होंने मेंशन ही नहीं किए और 53 के अंदर से जो है वो 31 से 32 करोड़ जो है वो मिसिंग भी है। और जो फंडिंग हुई है, जो मेन पॉइंट है यहाँ वो ये है कि जो फंडिंग हुई है वो बाहर से हुई है और मुख्तलिफ कंपनियों ने वो फंडिंग की है। अब जो बाहर की कंपनियां फंडिंग करती हैं ज़ाहिर है उनके लिए फिर कुछ टारगेट होते हैं, वो देते हैं जिसको फंड देते हैं। तो टारगेट ये होते हैं कि आपने हुकूमत में आने के बाद हमारे लिए ये खिदमत करनी है, तो ये कौम को बताया जाए, ये आगे तहकीकात हो गई। तो फिर ये फ़ंडिंग उन्होंने किस लिए की और कौन कौन से मुल्कों से फ़ंडिंग आई है, कौन कौन सी कंपनियों से आई है। और यहाँ एक बात और भी है, ये तहरीक इंसाफ ने लीगली ये अपॉइंट किए हुए थे उनके जो किचन कैबिनेट के थे और उनके मैनेजर थे और उनके 1-2 और चाय वाला था, ये ऐसे उनके अकाउंट्स के अंदर जो बाहर से ये चीज़ें आती थी, ये डॉलर्स वगैरह आते थे, ये फंडिंग आती थी जो अरबों रुपए के अंदर है और फिर वहाँ से आगे पार्टी जो है वो इस्तेमाल करती थी। अब ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने छुपाया और पब्लिक नहीं किया, इलेक्शन कमीशन से भी छुपाया। और अब जो इनकी टीम है ये बड़ी इस चीज़ को बड़ा हेड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी ये जो वज़ीर-ए-आज़म के मामलात हैं ये बड़ा अच्छा है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो यहाँ भी करप्ट नहीं है। और जो इन्होंने ये फंडिंग छुपाई, जो अकाउंट्स छुपाए और ये 7 साल का अरसा जो है वो इन्होंने मिसिंग किया, ज़ाया किया, तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल ठीक हैं। अब ये दूसरों से मांग रहे हैं जी, अपना खुद चोरी पकड़ी इनकी जा रही है और ये दूसरी पार्टीज़ को कहते हैं जी आप अपनी जो है वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात में जो है वो आगाह करें या उनकी तफसीलात के मतलब जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। अगर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2014 के अंदर जब ये पिटीशन दायर हुई थी, अगर ये मामला सुस्त रवि से न चलते, और आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म जब खुद वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर होता है तो वो नीचे जो उसके केसेस होते हैं तो फिर कैसे जो है वो कोई केसेस जो है वो उसके अंदर से वज़ीर-ए-आज़म को पॉइंट आउट करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है इदारों के लिए भी, चूँकि ये असरअंदाज होने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये हुआ कि अगर उस वक़्त ये इनेक्शन हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तहरीक इंसाफ है इसकी हुकूमत आती या पाकिस्तान की इतनी तबाही होती या आवाम को इतनी महंगाई देखना पड़ती। लेकिन ये एक्शन बड़ी देर से लिया गया, 7 से 8 साल का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो यहाँ ज़ाया किया गया और उसके बाद जाके अब तफसीलात दी जा रही हैं जब तहरीक इंसाफ की अपना टेन्योर जो है वो एंड हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो कहना था वो कौमी यूथ की तरफ तवज्जो दिलानी थी। कौमी यूथ ये सब कुछ हो चुका है, नाअहली है, नाकामियाँ हैं, करप्शन की भरमार है। हर आने वाला सर्वे बताता है कि करप्शन है, महंगाई है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मुल्क के अंदर जो है वो नौकरियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और जो एक मुतवस्सित तबका था यूँ कह लें वो भी सड़कों पर आ चुका है। तो ऐसे हालात के बावजूद भी कौमी यूथ ये कहती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कप्तान जो है वो ट्रैप नहीं।